Welcome back all students. ब्रेक से वापस आ चुके हैं सब। राजेश कुमार मौजूद है? राजेश कुमार, अब्दुल गफूर, बख्तियार, हमजा, हसीबुल्ला, इरफान अली, जवेरिया उर्रूज, करिश्मा, मेघा, मोहम्मद जवाद, मलूक, वकार, राजेश कुमार आप हैं तो अवेलेबल? यस मैम। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं उसकी ग्रामर अभी तक तो ब्रेक में ढूंढती रही ऐसी कि जिससे फर्क पड़े। वो मुझे ग्रामर तो इतनी जल्दी अभी नहीं मिली है, फॉर श्योर मिलेगी और मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। लेकिन एक मुझे पेपर मिल गया है बड़ा अच्छा सा। ये पेपर मैं पूरा ही एलएमएस पर रख दूंगी, आप पढ़िएगा तो आपको काफी इससे नॉलेज मिलेगी। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट ये 2 लाइनें ये हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। नजर आ रहा है आपको ये? जी मैम। ठीक है, ये पूरा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के मेथड्स को ही डिस्कस कर रहा है ये पेपर, और इसके हर स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। मगर जो फर्स्ट स्टेप है, मेक अ न्यू स्टार्ट वेरिएबल, तो यहाँ पर वो जरा रीड करेंगे, आप खुद रीड करें। The first step is simple. We just add a new star variable s naught, and the rule s naught produces s, where s is the original start variable. By doing this, we guarantee that the start variable doesn't occur on the right hand side of the rule. जी। यानी कि क्या आपको समझ में आ रही है बात कि जो भी हमारा स्टार्ट सिंबल है ना, वो प्रोडक्शन के अंदर अक्सर अकर हो जाते हैं। जो हमारी ग्रामर जब हम अपने तरीके से लिखते हैं तो स्टार्ट सिंबल अपने आप को अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर रहा होता है, और बहुत सारी नॉन टर्मिनल जो है वो स्टार्ट सिंबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि कोई एक्सीडेंटल मूव जनरेट कर सकती है। जब हम अपने ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जाहिर है कि वो अपनी असल हालत में नहीं रहने वाली। उसमें बहुत सारे सिंबल्स इरेज हो जाने वाले हैं, बहुत सारे नए सिंबल ऐड हो जाने वाले हैं, उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा जैसे ही हम उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सीडेंटली हो सकता है कि स्टार्ट सिंबल जो है वो अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो लूज कर दे, हम कोई ऐसा मूव कर लें कभी। अगर आप मेक श्योर कर सकते हो उसके बगैर तो डेफिनेटली ज़ाहिर जरूरी नहीं है, आप उसके बगैर भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो आप और ज्यादा सेफ कर देते हैं अपने स्टार्ट सिंबल को, कि कभी भी आपके किसी भी मूव से कोई अनप्लेजेंट चेंज आपके स्टार्ट सिंबल के ऊपर नहीं आएगा। तो ये मूव ऐड कर देने से स्टार्ट सिंबल हमेशा राइट साइड पर ही रहता है और लेफ्ट साइड पर कहीं अकर ही नहीं होगा। तो इससे आपकी ग्रामर और ज्यादा सेफ हैंड पर आ जाती है। आप एक रैपर चढ़ा देते हैं ग्रामर के ऊपर कि आप उसको चेंज तो लाते हैं, लेकिन स्टार्ट सिंबल की जो मीनिंग है वो वैसे के वैसे ही रहती है। तो आप ये ना भी करें, जाहिर है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये नहीं कहता कि स्टार्ट सिंबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं आ सकता, लेकिन ये आप अपनी तरफ से एज अ सेफ्टी मूव करते हैं। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप अगर ये ना मूव ऐड करें तो स्टार्ट सिंबल जो है उसकी सिग्निफिकेंस पे कुछ फर्क आ जाए और वो आपकी ग्रामर जो है वो अनसेफ जोन में चली जाए, कोई ऐसी प्रोडक्शन ऐड हो जाए कि वो आपका स्टार्ट वेरिएबल जो है कुछ ऐसी चीजें परफॉर्म करने लगे या कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करने लगे जो हम नहीं चाहते। तो ये जैसे एक सेफ्टी मूव है ग्रामर को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, ताकि उसकी मीनिंग चेंज ना हो, स्पेशली उसका स्टार्ट सिंबल जो है वो बिल्कुल सिक्योर रहे और सिग्निफिकेंट रहे, और कोई भी नॉन टर्मिनल उसको प्रोड्यूस ना कर पाए। Okay मैम। ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा पेपर बड़ा अच्छा है। मैं अभी इसको जाहिर है इतने कम टाइम में पूरा रीड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो ये मैं एलएमएस पर रख दूंगी, आप उसको जरूर पढ़िएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी आपको जरूर जो मैंने भी शायद नहीं पढ़ाई होंगी, तो अच्छा रहेगा ये आपके लिए। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, हसीब आप मौजूद हैं? हसीबुल्ला। बेटा आपकी थोड़ी सी अटेंशन मुझे मिल जाएगी?
हसीबुल्ला, ये तीनों चारों बच्चे जो हैं, वकार, सुमीत और अहमद फारूक और जवाद, इन चारों को प्लीज आप ग्रुप पर जरूर ऐड कर दें। और आप चारों, वकार तो मौजूद है यहाँ पर, और कोई मौजूद है? जवाद भी मौजूद है। आप लोग प्लीज ये CNF वाला क्विज जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगी। सैटरडे को आपको 2 क्विज देने पड़ेंगे, बाकी सब बच्चे तो एक एक क्विज ही देंगे, लेकिन ये जितने भी चारों सीनियर बच्चे हैं इनको 2 क्विज देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पिछले वीक नहीं दिया CNF वाला क्विज। तो आप सैटरडे को 2 क्विज आपको उस टाइमिंग में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक तो CFG को CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का वो, और 5 मार्क्स का ये हमारा थोड़ा सा पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड क्विज होगा। मैम सैटरडे को आप हमारी क्विज लेंगी दूसरी? जी जी बिल्कुल लूंगी। और आपके बी सेक्शन के बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि आप, मैं सिर्फ 5-5 मार्क्स की 2 क्विज ले रही हूँ तो वो 10 मार्क्स हो रहे हैं, तो उन्होंने सजेशन रखा है कि मैं 3 क्विज लूँ। तीसरा जो हमारा वीक हो उसके बाद भी सैटरडे पे एक क्विज ले लूँ, तो आपके बेस्ट 2 काउंट कर लूँ। तो मुझे उनका सजेशन पसंद आया, तो मैं आपकी इस सैटरडे को भी एक क्विज लूंगी, वो पुश डाउन ऑटोमेटा से रिलेटेड होगा। और आपका कोर्स कवर होने के बाद मैं एक फाइनल 5 मार्क्स का क्विज लूंगी, वो ओवरऑल जो आपका सेकंड मिड से लेकर अब तक हमने जितने कंटेंट्स पढ़े उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो ये आपके 15 मार्क्स की 3 क्विज हो जाएंगे, उसमें से आपका बेस्ट 2 जो भी होंगे वो वाला स्कोर मैं काउंट कर लूंगी, तो आपका रिजल्ट थोड़ा बेटर हो जाएगा। मैम जी ये जो सीटी वाला क्विज था ये मैंने किया था, अटेम्प्ट किया था। किया है सारों ने, बिल्कुल चारों ने? किया। अहमद नहीं फारूक, उनका नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने आप किया कौन है था। बेटा? जवाद है, वकार है? वकार वकार नहीं, जवाद और ये जो तीनों बच्चे हैं ना, एक ही क्लास के हैं शायद, इनसे मुझे लग रहा है कि इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया। मुझे जब तक मैंने आखिरी चेक किया था मुझे इनका अटेम्प्ट नजर नहीं आया। तो उसमें रीजन क्या है? इनकी अपनी सुस्ती है, इन्होंने नहीं किया, या हसीबुल्ला की गलती है कि हसीबुल्ला ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, ग्रुप पे ऐड नहीं किया? ग्रुप पे तो हम नहीं थे, हम ऐड अभी नहीं अभी है ना? किया उसने। तो जाहिर है जब ग्रुप पे अभी ऐड नहीं कर होंगे तो दिया फिर उसने। आपको किसने इन्फॉर्म किया कि क्विज है? मैंने तो खुद मतलब LMS देखता हूँ। LMS को वैसे ही आपने लॉग इन करके दिख लिया, तो वो यही बात है। हाँ तो हसीब से मैं यही जानना चाह रही हूँ, हसीब जवाब नहीं दे रहे। मौजूद है बेटा आप? चलें, बहरहाल अब आपका आपका कांटेक्ट है वकार इन तीनों से? किसी आप में से, आपकी क्लास में से किसी के पास इनके नंबर नहीं है? मैम सुमित का नंबर है मेरे पास। सुमित का नंबर है? कौन है? राजेश कुमार है? जी मैम। तो बेटा आप, बड़ी मेहरबानी होगी आप उनको, सुमित को कम से कम ये बात इन्फॉर्म कर दें कि हर सैटरडे को 3 बजे से लेकर 7 बजे के दौरान क्विज अपलोड होता है, जो भी हमारे कंटेंट्स डिस्कस होते हैं उससे रिलेटेड। तो उन्होंने पिछला वाला अगर नहीं दिया है तो पिछला वाला भी वो इस सैटरडे को अटेम्प्ट कर लें। और जो आगे आने वाले क्विजेज हैं वो भी सैटरडे को 3 से 7 के दरमियान आपको क्विज अटेम्प्ट करना ही है। ओके थैंक यू, थैंक यू। मैम 8 तक कर देना ये टाइम, ये शाम 8 तक? बेटा मुझे तो 7 तक ही ज्यादा लग रहा है, ये तो कोई 1 घंटे का भी नहीं होता क्विज, और उसके लिए मैंने 4 मैम घंटे रखे। लाइट का इशू होता है थोड़ा। तो बेटा इसी 4 वजह से से तो 4 घंटे रखा है। तो और 4 कितने? से 8 तक मैम। मैम 2 घंटे लाइट चलती है, 2 घंटे नहीं 4 चलती से है, 8 इस कर दो। वजह से। हाँ मैम हाँ वो सही है। 4 से 8 नहीं। नहीं मैम, शाम को लाइट चली जाती है, 6-5:30 बजे के बाद नहीं होती लाइट। बेटा वो यही है ना कि अभी मैं आपकी मर्जी का कोई टाइम रख लूंगी तो फिर वो दूसरा सेक्शन उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये 3 बिल्कुल सही है, उसके बाद आप भले जितना आगे बढ़ाएं पर प्लीज 3 से ज्यादा ना हो। हाँ तो 3 सही है ना, मैं तो कह रही हूँ कि 3 से 4 भी सही था, लेकिन चले 3 से 4 नहीं तो 3 से 7 ही तो बहुत मोर देन एनफ। यानी मेरी नरमी की वजह से आप मुझसे कह रहे हैं कि 8 बजे तक कर दो। नहीं नहीं, इससे पीछे कम हो सकता है इस टाइम स्लॉट ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी बहुत है। सही है मैम। 4 से 8 बेटर? बेटा बेटर मैं आपसे तो नहीं पूछूंगी ना, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 3 से लेके 7, और ये भी बहुत ओपन, बहुत कुछ ज्यादा ही ओपन स्लॉट है, यानी मैंने बहुत खुला टाइम दे दिया आपको। असूलन मुझे ऐसा देना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल चलो मैंने इतना टाइम रख दिया है, तो इस टाइम में आप किसी भी तरह मैनेज करें। जब आपको पहले से पता है लाइट का इशू है, जो भी पता है, आपको पता है ना कि सैटरडे को क्विज अपलोड होता है, मैं तो 1 घंटे का टाइम रखूँ आपको पहले से बता रही हूँ ना। आपको कुछ मैनेज करना चाहिए, किसी इंटरनेट कैफे जाना चाहिए, किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहिए, कोई मोबाइल डेटा परचेज करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो आपका अपना पर्सनल इशू है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इतना टाइम ओपन कर दिया कि चलो आप उस 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो मैनेज कर सकते हैं ना, अब इतना भी आप ना करें। ठीक है मैम, बस कर ठीक है,
ठीक है। चलें, तो अब हम वापस आ रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की तरफ और थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मशीन्स होती हैं पुश डाउन ऑटोमेटा, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। इन मशीन्स का काम ये होता है कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को प्रोसेस कर सकती हैं, इक्वलेंट होती हैं किसी सीएफजी की, यानी आप सीएफजी लिखें तो भी ठीक है, और अगर आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाला पुश डाउन ऑटोमेटा बना लें तो भी ठीक है। दोनों ही ये रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होती हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली एफए की ही टाइप होती है, लेकिन इस एफए के अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंशिएट करती है इसको बाकी और एफए से। ठीक है, ये हमने इसकी 6 टपल्स पढ़ी थी। 6 टपल्स में हमारे पास है क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स। जितनी भी सेट ऑफ स्टेट्स होंगी आपके पास वो सारी क्यू एक सेट है उसके अंदर होंगी। आपके पास इनपुट अल्फाबेट होता है। इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर वेरिएशन थोड़ी सी ये आ गई है कि ये एक टेप के ऊपर होगा। इनपुट टेप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये इनपुट टेप आपके बड़े काम आएगी। हम पुश डाउन ऑटोमेटा में पहली दफा पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप आखिरी दफा नहीं पढ़ रहे हैं। ये इनपुट टेप आप आगे भी और कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते रहेंगे। तो इनपुट टेप बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी की, आमतौर पर रैम से रिप्रेजेंट करते हैं या और भी कोई मेमोरी। तो बहरहाल ये एक टेप होती है जिसके ऊपर आपका इनपुट सिंबल्स मौजूद होते हैं। इसके ऊपर आने वाले तमाम कैरेक्टर्स को हम इस रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं कि एक सेट है और इस सेट के अंदर वो तमाम अल्फाबेट्स मौजूद हैं जो कि इनपुट टेप पर अकर हो सकते हैं। फिर हम एक और सेट लेते हैं। ये सेट होता है टाउ का सिंबल कह लें आप इसको, या आप इसको सिग्मा कैपिटल गामा कैपिटल कह लें। बहरहाल ये एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि स्टैक के ऊपर आने वाले अल्फाबेट्स को कंटेन करती है। एक सेट जिसके अंदर सारे वो अल्फाबेट्स होंगे जो स्टैक के ऊपर आ सकते हैं। स्टैक बेसिकली एक मेमोरी कंपोनेंट होता है जो कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पुश डाउन ऑटोमेटा के बाद। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी इनिशियल स्टेट होती है और सिर्फ एक होती है। ये बात सिमिलर है तमाम फाइनाइट ऑटोमेटा जैसी। और इसके अंदर फाइनल स्टेट्स होती हैं। एक सेट होता है और वो सेट कंटेन कर रहा होता है तमाम तर फाइनल स्टेट्स को, वो तमाम स्टेट्स जिनको आपने डेजिग्नेट किया एज फाइनल स्टेट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये जो हमारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, इसके अंदर Q3 और Q4 दो स्टेट्स है फाइनल। तो हमारा जो एफ सेट है वो क्या कंटेन कर रहा होगा, Q3 और Q4। तो ये केस टू केस वेरी करेगा कि आपके एफ के अंदर क्या मौजूद है। बहरहाल हमारे पास सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होता है। ठीक है, स्टैक होता है, स्टैक के ऊपर पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन का काम इसके अंदर जरा डिफरेंट होता है। ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट। स्टेट देखने के बाद हम देखते हैं कि इस वक्त हमारी करंट स्टेट कौन सी है। फिर हम देखते हैं कि इनपुट अल्फाबेट कौन सा है। इनपुट अल्फाबेट के अंदर बिल्कुल मुमकिन है कि उसके अंदर एप्सिलॉन हो, नल हो, ये भी हो सकता है, या कोई भी और अल्फाबेट हो सकता है। तो हम स्टेट पे खड़े होकर सबसे पहले अपने इनपुट अल्फाबेट को देखते हैं। इनपुट अल्फाबेट देखने के बाद हम दूसरी चीज जो देखते हैं वो हम अपने स्टैक का टॉप कैरेक्टर देखते हैं। स्टैक के ऊपर भी आपका नल, डॉलर, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को करंटली हम देखते हैं और उसकी बुनियाद पे हम अपना आगे का डिसीजन लेते हैं। आगे का जो डिसीजन होता है वो एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन डिजाइन करना पड़ता है। ये फंक्शन दो काम कर रहा होता है। इन दोनों चीजों की बेसिस पर, इन दोनों कंडीशंस की बेसिस पर, एक तो हमें किसी स्टेट पर पहुंचा रहा होता है, यानी हमारी इनिशियल स्टेट कोई और हो सकती है और हमारी जो स्टेप परफॉर्म होने के बाद स्टेट है वो कोई दूसरी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि स्टैक सिंबल के अंदर ये कोई चेंजेस ले आता है कि हो सकता है कि स्टैक टॉप पे पहले कोई और सिंबल था, अब कोई और सिंबल हो। तो ये है हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिशन फंक्शन की। ये ट्रांजिशन फंक्शन आप लोगों को क्लियर है? क्योंकि ये डिफरेंट है एफए से, और मूर मीली मशीन सबके जो ट्रांजिशन सिंबल्स हैं उनसे डिफरेंट है। इसके सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को क्लियर? जी मैम क्लियर है। ठीक है, एक तो इसके अंदर न्यू स्टेट होगी, एक इसके अंदर न्यू स्टैक सिंबल होगा, और दूसरी बात ये पूरा फंक्शन या तो पुश कर रहा होगा, या पॉप कर रहा होगा, या ये स्किप कर रहा होगा। और ये हमने देख लिया कि किस तरह से परफॉर्म होता है। पुश की हमने एग्जांपल देख ली, पॉप की एग्जांपल देख ली, और स्किप की भी एग्जांपल देख ली। हम पढ़ रहे थे एक पुश डाउन ऑटोमेटा जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज को जो कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज की इक्विवेलेंस हमें रिप्रेजेंट कर सकती है। इसको भी हम यहाँ तक देख चुके हैं कि सबसे पहला काम हम ये कर रहे थे कि स्टैक टॉप को एम्प्टी रखने से हम कह रहे थे कि इनपुट इनिशियली हमारा जो है वो इनपुट रीड होना शुरू ही नहीं होगा। हमारा जो पॉइंटर होगा वो इनपुट से भी पीछे होगा, क्योंकि अभी हमने कोई सिंबल भी रीड नहीं किया है। और स्टैक इस स्टेज पर होगा खाली, और इस स्टेट को हम कह रहे हैं इनिशियल स्टेट। ये हमारी करंट स्टेट इस वक्त इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पर जैसे ही हम पहला
पहला स्टेट तो ये है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके बगैर भी पुश डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने ये अननेसेसरी स्टेट यहाँ पर ऐड कर दिए। ये स्टेट क्या कर रही है, ये स्टेट कह रही है कि इनपुट से भी कुछ रीड ना करें, स्टैक भी बिल्कुल खाली हो और आप जल्दी से अपनी पोजीशन मूव कर लें Q1 पर। Q0 से हम आ गए Q1 पर इस एज की वजह से, और साथ में हमने स्टैक के ऊपर कोई चेंज नहीं किया। तो ये एक ऐसी ट्रांजिशन है जो कि बिल्कुल नल ट्रांजिशन है, सिर्फ एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पर आ गए और कोई भी हमने मेजर चेंज परफॉर्म नहीं किया। सज्जाद हुसैन क्या रिपीट करने को कह रहे हैं? बेटा ये पहली ट्रांजिशन जो है ना, जैसे कि हमने एफए के अंदर पढ़ा था, एफएस के अंदर हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी, ड्राइंग टूल्स कहाँ होते हैं, इंसर्ट किया, जी सज्जाद, इस तरह का फाइनाइट ऑटोमेटा हम देख चुके हैं, ठीक है। और इस फाइनाइट ऑटोमेटा में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नल ट्रांजिशन। ऐसी नल ट्रांजिशन के जहां पर आप इनिशियल स्टेट पर है, लेकिन इनिशियल स्टेट से कुछ रीड किए बगैर ही आप अगली स्टेट पर चले गए, तो इस ट्रांजिशन को हम कहते हैं नल ट्रांजिशन, क्योंकि पहली स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने तक कोई चेंज ही परफॉर्म नहीं हुआ। जब हम फर्स्ट स्टेट पर है तो फौरन ही हम सेकंड स्टेट पर भी आ जाते हैं। एफए में ये इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा के केस में इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है, कि तीनों चीजें नल हैं। इनपुट पे भी हमने कुछ रीड नहीं किया, स्टैक के ऊपर से भी कुछ रीड नहीं किया, और हमने अपनी स्टेट चेंज कर ली और स्टैक के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। तो एक पुश डाउन ऑटोमेटा की जो नल ट्रांजिशन है वो इस शेप की होती है। अब आपको क्लियर है सज्जाद? मैम रिपीट प्लीज, मैम पुश पॉप रिपीट कर दे प्लीज, पुश पॉप। अच्छा मैं अलग से भी रिपीट कर सकती हूँ सज्जाद, लेकिन क्योंकि हम ये एग्जाम्पल करेंगे ना, तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर भी चलें एक दफा मैं आपको जल्दी से क्विकली पुश पॉप को समझा देती हूँ और फिर हम वापस आते हैं। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं कि ये जो फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, वो फंक्शन तीन तरह से हो सकते हैं, तीन तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। पहला फंक्शन है पॉप। हमें किसी एज को कैसे देखकर पता चलेगा कि इस एज के थ्रू हम पॉप ऑपरेशन को दिखा रहे हैं। अगर ऑपरेशन पॉप होगा तो सजाद ये जो सेकंड वाला सिंबल है, पहला तो हमेशा इनपुट रहेगा। ये एफए में भी इनपुट था, ये मूरे और मीली मशीन में भी इनपुट था। फर्स्ट सिंबल तो हमेशा इनपुट सिंबल ही है और ये हमारी इनपुट टेप पर मौजूद होगा। लेकिन ये जो दूसरा सिंबल है कॉमा के बाद, ये एक्चुअली क्या है, ये स्टैक का टॉप है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्टैक का इस वक्त टॉप क्या है इस पोजीशन के ऊपर। अगर मैं नीचे स्टैक आपको नहीं भी दिखाऊं और आपको सिर्फ ये एज नजर आ रही हो, तो इस एज को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि स्टैक के टॉप पर क्या है? सजाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि इस एज को आप रीड कर पा रहे हैं? बी बिल्कुल सही है। तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि स्टैक के टॉप पर, जब तक हम Q1 पे खड़े थे, स्टैक के टॉप पर क्या था? बी। लेकिन Q2 पर आने के बाद स्टैक के टॉप पर क्या है? ये बी रिप्लेस हो चुका है
लैम्डा से, ये बी रिप्लेस हो चुका है नल से। ये बात वाजे कर रही है कि हमने बी को क्या कर दिया, पॉप। बी रिप्लेस हो गया किससे, लैम्डा से। इसका मतलब है कि पहले बी था अब नहीं है, और ये इस बात को सिंबलाइज करती है कि हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर आपकी एज इस शक्ल की होगी तो आप इसको हमेशा देखकर पुश डाउन ऑटोमेटा में समझ जाएंगे, स्टैक का टॉप पहले कुछ दिखा रहा है और वो एज के बाद, एरो के बाद वो नल हो जाए, तो आप समझ लें कि ये पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। अगर आपकी जो ट्रांजिशन हो वो इस तरह से हो कि स्टैक का ओल्ड टॉप भी पहले वही था और एज के बाद भी आपको वही टॉप नजर आया, तो इसका मतलब है कि स्किप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, स्टैक के ऊपर नो चेंज है। आपकी स्टेट Q1 से Q2 जरूर हो गई है, लेकिन जो Q1 पे स्टैक की हालत थी अभी भी स्टैक की हालत वही होगी। ये स्किप ऑपरेशन होता है। और तीसरा ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में ये होता है कि आपका स्टैक का प्रीवियस टॉप और जो आपका बाद में टॉप होता है ये चेंज होता है। यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, ये दोनों जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम नहीं होंगे। अच्छा, अब इसमें हम सिर्फ सी लिख देते, अगर मैं कहती कि भाई बी नहीं होगा और सी होगा, अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिख दूं तो इसमें एक एम्बिग्विटी है। वो एम्बिग्विटी ये है कि क्या बी रहेगा और उसके ऊपर सी आएगा या बी रिप्लेस हो जाएगा, बी पॉप करके सी आया है। तो इसको और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं कि बी के ऊपर सी पुश हो गया है। इसका मतलब यह है कि स्टैक के पहले टॉप पर बी था, लेकिन अब स्टैक के टॉप पर बी सी है। तो बी सी का मतलब है कि बी अपनी जगह पर रहा और सी भी आ गया। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि बी पॉप नहीं हुआ है, बी भी अपनी जगह पर मौजूद है और बी के ऊपर सी पुश हो चुका है। ये है हमारे पुश पॉप ऑपरेशंस। अच्छा, हमने जो मशीन बनाई थी वो मशीन काम कुछ इस तरह से कर रही थी कि इनिशियली हमने कुछ भी रीड नहीं किया और हम Q1 पर आ गए। मैसेजेस आपके, थैंक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जब हम Q1 पे खड़े हैं तो Q1 पर दो सिंबल रीड हो सकते हैं, या तो Q1 पर A रीड हो सकता है या Q1 पर B रीड हो सकता है। अगर B रीड होगा तो हम इस डायरेक्शन जाएंगे, अगर A रीड होगा तो हम Q1 पर ही खड़े रहेंगे। तो अब क्योंकि हमारा पहला सिंबल जो है वो A है तो हम इसी स्टेट पर खड़े रहेंगे, हम अपनी स्टेट तो चेंज नहीं कर रहे। लेकिन A रीड ये एज भी कर रही है, ये एज भी कर रही है, तो अगला हम डिसीजन लेंगे कि हमें काम ये वाला करना चाहिए या ये वाला करना चाहिए। ये डिसाइड करेगा हमारा स्टैक टॉप। यहाँ पर इनपुट ए है, स्टैक टॉप भी ए है, लेकिन हमारी कंडीशन इस वक्त है कि हमारा इनपुट ए है और स्टैक टॉप है खाली। तो हमें ये वाली जो लेबल है इससे हमारी कंडीशन मैच हो रही है। ये लेबल ये कह रहा है कि अगर इनपुट ए हो और स्टैक टॉप भी एम्प्टी हो तो हमें पुश कर देना है ए। ठीक है, तो एक्चुअली ये ट्रांजिशन परफॉर्म होने के बाद हमारे जो स्टैक की पोजीशन हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, हमने ए को पुश कर दिया। अगली दफा जब हम देखेंगे कंडीशन तो हमारी नीचे वाली लेबल से नहीं मिल रही, ऊपर वाले लेबल से मिल रही है। हमारे पास इनपुट पे भी ए पड़ा है और हमारे स्टैक के टॉप पर भी ए पड़ा है। अगर ये कंडीशन हो तो हम कह रहे हैं कि ए को पुश कर दो, तो हमने फिर से ए को पुश कर दिया। अगला हमारा इनपुट पॉइंटर एक स्टेप आगे चला गया। अब हम तीसरा ए रीड कर रहे हैं, तो हम ए ही टेप पर भी देख रहे हैं, हम ए ही स्टैक के ऊपर देख रहे हैं, और इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि ए के ऊपर ए पुश कर दो, तो हमने फिर से ए के ऊपर ए पुश कर दिया। अब हमारा इनपुट पॉइंटर फिर एक स्टेप आगे चला गया, इनपुट पॉइंटर बी पर आ गया। तो अब ये दोनों एजेस जो हैं, ये दोनों स्टेट्स हमारी नहीं हो सकती। अब हम Q1 पे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि बी देखने पर हमें कहा गया कि Q2 पर चले जाओ, तो हम Q2 पर जाएंगे तो सही, मगर बी के साथ हम ये देखेंगे कि क्या बी तो इनपुट पे है, स्टैक पर ए है या नहीं। बिल्कुल है, स्टैक पर भी ए है, तो हमें अपनी स्टेट चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन स्टेट चेंज करने के साथ साथ हमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये कौन सा ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है, हमें पता था कि पहले ए था और अब ए नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमने ए को किया है पॉप। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने अगले स्टेज पे क्या किया है कि हमने अपनी स्टेट भी चेंज की है और हमने ए को कर दिया है पॉप। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा इनपुट पॉइंटर और आगे बढ़ेगा और हम नेक्स्ट बी को रीड कर रहे हैं। जिस वक्त हम नेक्स्ट बी को रीड कर रहे हैं तो हमारा केस फिर इसी वाले पॉइंट से मिल रहा है, क्योंकि हम रीड भी बी को कर रहे हैं और हमारे स्टैक के टॉप पर ए पड़ा है। अगर ऐसी पोजीशन हो तो हम कह रहे हैं कि Q2 पर ही खड़े रहो और ए को कर दो पॉप। तो एक्चुअली क्या होगा कि हम Q2 पर ही मौजूद रहेंगे मगर ए पॉप हो जाएगा।
ये परफॉर्म होने के बाद हमारा इनपुट पॉइंटर फिर से आगे बढ़ा है, हमने तीसरा बी पढ़ा है, तीसरा बी रीड किया, स्टैक के टॉप पर ए रीड किया, हम इसी स्टेज पर खड़े रहेंगे और ए को कर देंगे पॉप। अब जैसे ही ए पॉप हो जाएगा तो हमारा इनपुट पॉइंटर भी आगे आ जाएगा, तो अब हम Q2 पर नहीं खड़े रह सकते। हमें पता है कि Q2 पर अगर हम नल रीड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम कह रहे हैं कि अगर टेप पर भी नल पड़ा हो, टेप पर भी खाली हो, और आपका जो स्टैक का टॉप है वो भी डॉलर हो, तो ये हमारा मैच अकर हो गया। ये हमारी एक्सेप्ट कंडीशन है कि अगर टेप भी खाली हो चुकी हो या खाली नहीं हो चुकी, मतलब टेप एंड पर पहुंच गई है और स्टैक भी खाली हो चुका है, तो हमें अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना है, अपना इनपुट भी चेंज कर लेना है, और स्टैक का टॉप अगर पहले डॉलर था तो अभी भी डॉलर रहेगा, स्ट्रिंग हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन लूं, तो इस वे में हमने इस जो ए एन और बी एन को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस की कंडीशन मैं कंक्लूड कर दूं और उसके बाद आपके क्वेश्चन लेती हूँ। सबसे पहले ये कि हमें कैसे पता चलेगा पीडीए की प्रोसेसिंग देखकर कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। अ स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड इफ देयर इज सच अ कंप्यूटेशन वेयर ऑल इनपुट इज कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सारा इनपुट कंज्यूम हो गया या नहीं। अगर इनपुट कंज्यूम नहीं हो पाया, हम इनपुट के बीच में कहीं खड़े, इसका मतलब है स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहला तो एक्सेप्टेंस की कंडीशन ये है कि इनपुट कंज्यूम हो चुका हो। दूसरी कंडीशन क्या है, द लास्ट स्टेट इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट। दूसरा हम ये चेक करेंगे इनपुट कंज्यूम होने के बाद क्या हम फाइनल स्टेट पर खड़े हैं। अगर एक्सेप्टिंग स्टेट पर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि हाँ, हमारा जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन अगर हम किसी भी नॉन फाइनल स्टेट पर ऐसे सिचुएशन में खड़े होंगे कि इनपुट खत्म हो गया है और हम नॉन फाइनल पर खड़े हैं, तो हम उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी डू नॉट केयर अबाउट द स्टैक कंटेंट। हो सकता है इस वक्त, ये तो हमारा बड़ा लकी केस है कि हमारा स्टैक खाली है, लेकिन हमने स्टैक खाली होने की वजह से ये अज्यूम नहीं किया कि हम स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। स्टैक में अगर इस स्टेज पर कुछ पड़ा भी हो तो हम बिल्कुल इससे अनकंसर्न रहेंगे। स्टैक की पोजीशन नहीं बता रही है स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। हम स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस देख रहे हैं सिर्फ 2 पॉइंट से, जो हम हमेशा देखते थे, एक तो इनपुट का कंज्यूम हो जाना और दूसरा फाइनल स्टेट पर आ जाना। ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूड किया। अब मुझे बताएं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताएं, और अगर नहीं है तो हम आगे चलें। मैम अगर इनपुट में डबल ए और एक बार बी है तो ये अगर करके दिखाएं मैम आप। थोड़ा सा करके देखें। ठीक है, चले मैं इसको करके देखने की कोशिश करती हूँ। डबल ए और सिंगल बी। ठीक है, डबल ए और सिंगल बी की पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो इनिशियली जाहिर है हम Q1 से प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, क्योंकि Q0 और Q1 बिल्कुल ही नल ट्रांजिशन है, तो हम जैसे ही Q0 पे खड़े होंगे साथ ही हम Q1 पर भी खड़े होंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर हम जब Q1 पर मौजूद हैं तो हम A रीड कर रहे होंगे, A रीड कर रहे होंगे और स्टैक होगा एम्प्टी। जब ये सिचुएशन है कि A रीड हो और स्टैक हो एम्प्टी, तो हमें क्या करना चाहिए? ए को पुश करना चाहिए। ए को पुश करना चाहिए। ठीक है, एक तो हम स्टेट पर है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ए और नल रीड करने पर स्टेट चेंज नहीं होगी, हम Q1 पर रहेंगे और ए पुश हो जाएगा। तो ए पुश करने के लिए हमने स्टैक के ऊपर ए को पुश कर दिया। चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट टाइम हमारा पॉइंटर जो है स्टैक का टॉप ए हो चुका है।
ये हमारा स्टैक का टॉप भी चेंज हो गया और हमारा इनपुट भी एक स्टेप आगे आ गया। जब हम अगला ए रीड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इनपुट पे भी ए हो, स्टैक पर भी ए हो, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इस कंडीशन पर हमें Q1 पर ही रहना है। अभी भी हम Q1 पर रहेंगे और हम कह रहे हैं कि ए पुश कर दिया जाए। ठीक है, डबल ए लिखना बेहतर है। तो ए को पुश करने का मतलब है कि ये पूरी चीज जो है ये रिपीट हो जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ठीक है, अब एक और ए पुश हो चुका है स्टैक के ऊपर, स्टैक का पॉइंटर एक और स्टेप ऊपर आ चुका है। अच्छा, फिर हम क्या कह रहे हैं, हमारा इनपुट पॉइंटर आगे बढ़ चुका होगा, अब हम बी रीड कर रहे हैं। क्योंकि हम बी रीड कर रहे हैं, हम Q1 पर नहीं रह सकते, Q1 की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे इनपुट टेप पर पड़ा हो बी और स्टैक टॉप पर पड़ा हो ए, तो इसका मतलब है कि ये वाली एज सेटिस्फाई हो रही है। इनपुट पर पड़ा है बी और स्टैक पर पड़ा है ए, तो सबसे पहले तो अपनी स्टेट चेंज करनी है, हमें Q1 से आ जाना चाहिए Q2 पर। तो अब हम कौन सी स्टेट पर खड़े हुए हैं, अब हम खड़े हुए हैं Q2 पर। और दूसरी बात क्या है, अगला काम हमें क्या करना है, ए को पॉप कर देना है। तो पॉप फिर करना है। Q2 पर आने के साथ साथ हमने ए को पॉप कर दिया, तो हमारा ये वाला जो है वो खत्म हो गया और अब हमारे स्टैक की हालत ये हो गई है। अब अगले स्टेज पर हम क्या करेंगे, जब हम ये परफॉर्म कर चुके हैं तो हमारा इनपुट पॉइंटर आ गया आगे और हम खड़े हैं डॉलर पे। इस वक्त हमें याद रखना है कि हम कौन सी स्टेट पर खड़े हैं, Q2 पर। जैसे ही हम Q2 पर खड़े हैं तो अब हमारा इनपुट पॉइंटर है डॉलर के ऊपर, यानी नल, इसको नल ले लेते हैं। लेकिन स्टैक की पोजीशन भी हमें नल नजर आ रही है। यहाँ पर एक ही एज है मेरे पास Q2 पर, और वो एज कह रही है कि इनपुट भी नल हो, स्टैक भी नल हो। ऐसी तो मुझे कोई एज नजर ही नहीं आ रही और इस वजह से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ठीक, तो ये- अगर इस वक्त अगर मैं 2 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लूं कि Q2 फाइनल है तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि Q2 फाइनल नहीं है, हम एक ऐसी स्टेट पर खड़े में इनपुट कंज्यूम हो चुका है, लेकिन हम नॉन फाइनल स्टेट पर खड़े हैं तो इनपुट हो गया रिजेक्ट। सही बच्चे? ये सिर्फ ये ऐसे ही है ना कि पहले सिर्फ ए ही है, उसके बाद ही बी आए, उतने ही, सिर्फ उसके लिए है ना? जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली मेरी आपसे अजम्पशन ये है कि ये जो पीडीए है ये अपना काम सही तब करेगा और ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट तब करेगा जब सारे ए पहले आए और सारे बी बाद में आए। तो ये डबल ए डबल बी को तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये ए बी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे चाह रही हूँ या पहले बी आ जाए और फिर ए आ जाए, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप जल्दी से मुझे एक एफए बना के सॉरी पीडीए बनाकर देंगे और मुझे पिक्चर भेजेंगे। वो ऐसा पीडीए हो कि वो पहले तो सिर्फ बी वाला बनाए, और अगर आप दोनों वाला बना सकते हैं तो भी ठीक है, कि उसमें पहले बीज आए तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर ले, पहले बीज आए और बाद में एज आए। इसको उलट उसको कर बी देंगे। मतलब क्या मैम? सिर्फ वही हो ना जिसमें पहले बी फिर ए आए। मिस बस यही है कि जहाँ हमारी रिप्लेसमेंट हो जाएगी फिर उसके बाद हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं पहले बी देन एज। चले पहले तो मुझे ये वाला पीडीए बना कर दे, एक ऐसा पीडीए जो कि इसको एक्सेप्ट करे। अभी ये समझने की बात है, करंट पीडीए जो है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 10 मिनट में करेगा। ठीक है ना, ये जो इस वक्त हमारा एक- करंट पीडीए बना हुआ है, इसको अगर मैं ये इनपुट दूंगी तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहले तो आप ये वाला पीडीए बनाए जो इसको एक्सेप्ट करे। मैम ये तो इजी है, ए को बी के साथ रिप्लेस करें और बी को ए के साथ। बिल्कुल सही। जब आप ये दोनों पीडीए बना लेंगे, आपके पास ये वाला पीडीए भी होगा और ये वाला पीडीए भी होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको Q0 से 2 पाथ निकालने होंगे। एक पाथ जो ए के लिए प्रोसेस कर रहा होगा उसकी फाइनल स्टेट Q3 होगी, अच्छा, और एक पाथ जो बी के लिए प्रोसेस कर रहा होगा उसकी फाइनल स्टेट Q4 होगी। सही। तो जल्दी से मुझे वाला पीडीए बनाकर दें, उसकी इमेज दें। मैं यहीं पर इमेज खोलूंगी सबके सामने और हम उसको शेयर करेंगे। बी सेक्शन से भी मैं आपकी वीडियो शेयर करूंगी। उन्होंने नहीं बनाया था अपनी आखिर क्लास में पीडीए, हम डिस्कशन हमारी लॉन्ग हो गई थी वहां पर। हमारे पास अभी यहाँ पर 7 बजने में टाइम है, आप जल्दी से पीडीए बनाएं और मुझे सेंड करें। मैम मैम रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना? देखिए, सबसे पहले तो आप पहला टारगेट ये है कि ऐसा पीडीए बनाएं जो इस इनपुट को एक्सेप्ट कर पाए।
पहले बीज आए। इस वाले पीडीए को अगर मैं पहले बी दूंगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उस तरह बना ही नहीं, ये पहले एज और फिर बीज को एक्सेप्ट करेगा। पहला आपको ये करना है, इस पीडीए में ऐसा चेंज लेकर आना है कि इसको अगर मैं पहले बीज दूं और बाद में एज दूं तो ये उसको एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत आसानी से बन जाएगा। एज को आपको बी से रिप्लेस करना होगा, यहाँ पर बहुत माइनर चेंज लेकर आनी होगी। अब जब आप ये पीडीए बना लेंगे ना तो आपके पास बेसिकली दो पीडीएस होंगे। तो मैं इन दो पीडीएस को जब आप मर्ज कर देंगे, क्यू नॉट से आप एक पाथ ऊपर की तरफ ले आए ए के लिए और दूसरा पाथ ले आए नीचे के से, तो आपका एक अल्टीमेट रिजल्टेंट पीडीए बन जाएगा। एक ऐसा पीडीए जो बीज बी एन ए एन को भी एक्सेप्ट करेगा और ए एन बी एन को भी एक्सेप्ट करेगा। मैम कंफ्यूजन होगी यहाँ पे ना। चले कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये डबल बी और डबल ए वाला एक्सेप्टेंस वाला बना के। ओके मैम। बना रहे बच्चे? जी मैम। डन हसीबुल्ला, प्लीज शेयर करें अपनी इमेज, मैं खोलूं यहाँ सबके सामने, व्हाट्सएप पे भेजें मुझे। बख्तियार, नजर आ रही है आप लोगों को? थोड़ा इसको साइज बड़ा करूं। अच्छा जी, तो क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले कह रहे हैं कि जो भी हमें बीज मिलते जाएं उनको हम पुश करते जा रहे हैं स्टैक के ऊपर। ठीक है, आपको बीज मिल रहे हैं, आप स्टैक के ऊपर पुश कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं जैसा ही पहला ए मिले और स्टैक पर भी बी पड़ा हो तो उस बी को पॉप कर दिया जाए। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमें एज मिलते जाएं हम बीज को पॉप करते जाएं। ठीक है, और अल्टीमेटली आप यहाँ पर एक्सेप्ट स्टेट पर आ गए। ठीक है, ये आपने थोड़ा और क्लियर लिख लेते, बिल्कुल सही है। बख्तियार आपने बहुत अच्छा बनाया। अब मुझे ये बताएं, और किस किसने भेजा है थोड़ा देख लेते हैं। मैम बस सेम ही है तो ना भेजे ना। सेम ही है, हाँ चले ना भी भेजें। अब मैं आपसे क्या चाह रही हूँ, अब ये समझने की बात है। देखें, ये एक पीडीए है जो कि किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? ANBN। ये एक पीडीए है जो किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है? BNAN। क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं? मैम मसला वो है ना, पहले जी, जो आप बोल रही हैं क्यू नॉट से मतलब दोनों को कनेक्ट कर दें, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ जाना है? वो भी तो लेमडा वाला मसला है ना, नल स्ट्रिंग आएगा पहले। इसीलिए तो वो लेमडा वाली ट्रांजिशन आपके काम आएगी ना। देखें, मुझे एक बात समझाएं। एक तो इन्होंने तो खैर लेमडा को स्किप ही कर दिया है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन हम जैसे FA में हम करते हैं,
FA के अंदर हमने इस तरह के FAs बनाए हैं जो एक डायरेक्शन A के लिए काम कर रही हो और दूसरी डायरेक्शन B के लिए काम कर रही हो। तो अब आपको इसको कुछ इस तरह से मर्ज करना है दोनों FAs को कि अगर इसको पहले A मिले तो ये अपना रास्ता ही बदल ले, ये वाली एज खत्म कर दें और आप बस ये कह दें कि अगर इसको पहली दफा A मिल रहा है तो ये अपना रास्ता ही बदल ले और ये किसी दूसरे रास्ते पे चला जाए, लेकिन अगर इसको फर्स्ट टाइम B मिल रहा है तो ये किसी और रास्ते पे चला जाए। और इसको मर्ज करके अगर आप मुझे रिजल्टेंट भेज पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करते हैं मैम। ट्राई करें। अच्छा, और ट्राई इससे पहले कि आप ट्राई करें, ये आपका घर का होमवर्क है। और ये मैंने आप लोगों को दिखाया था शायद, ये सॉफ्टवेयर जिसको अभी तक हम कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये JFlap वाला एक सॉफ्टवेयर है, ये इस पे आप डाउनलोड कीजिएगा। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि जब आप इस लिंक पर जाएंगे तो आप इस लिंक पर पहुंचेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको जार फाइल मिलेगी। या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें या ये वाली डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो बेसिकली आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, ये जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड भी पड़ी हुई है, या चलिए इसको होने देते हैं। जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये एक GUI सॉफ्टवेयर है जो कि आपको FA, मूर मशीन, मिली मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, जो कुछ भी हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ा है सब बनाने की मदद देता है। तो क्योंकि ये डायरेक्टली तो हमारे कोर्स का कंटेंट नहीं है, आप इसका सेल्फ स्टडी के लिए इसका ट्यूटोरियल जरूर पढ़ सकते हैं। ये ट्यूटोरियल भी यहाँ पर अवेलेबल है, LMS पर मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये पड़ा सॉफ्टवेयर, इसका रिटन ट्यूटोरियल इसके साथ ही मौजूद है, लेकिन साथ में मैंने एक छोटा सा ट्यूटोरियल PDA वाला भी रख दिया है। ये 5 से 7 मिनट की एक वीडियो है और कोई लेडी है वो आपको बनाना सिखा रही है कि JFlap के थ्रू हम पुश डाउन ऑटोमेटा कैसे बना सकते हैं। तो इसके अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, ये टूल आपके काम का है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें कि किस तरह से FAs बनते हैं। तो अब ये जो आपका रिजल्टेंट PDA है ना, ये आप मुझे JFlap के थ्रू बना के और ये फाइल मुझे यहाँ पर LMS पर शेयर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने JFlap यूज किया है। आपको एक PDA बनाना है, वो PDA क्या करता हो, AN BN को भी एक्सेप्ट करता हो और BN AN को भी एक्सेप्ट करता हो। ये ट्यूटोरियल, ये पहले आप कॉपी पे बनाएं और फिर आप इसको JFlap के थ्रू डिजाइन करें और ये ट्यूटोरियल की फाइल जो है ये आप मुझे यहाँ पर सबमिट कराएंगे। ठीक है, असाइनमेंट क्रिएटेड है, आपको यहाँ पर PDF डेडलाइन आज ही के दिन में करा दें 12 बजे से पहले पहले। मैम नहीं मैम आज नहीं होगा। अरे तो ऐसे नहीं, नहीं PDA थोड़ी, बनाना है, थोड़ी जो कि बारिश ध्यान- शुरू हो गई मैम सखर में, क्या नहीं होगा। 1 साल में हो जाएगा? सैटरडे रख लेना मैम। मैम इसकी डेट बढ़ा दें सैटरडे तक। मैम लिख चली गई। सैटरडे को मुझे क्विज लेना है आपका। तो उसमें हम मैम उस सबमिट दिन भी ही कर हम देंगे ये ना। सबमिट कर देंगे ना। ठीक है, अच्छा चले मैम लाइट गई। थैंक यू सो मच Saturday मैम। चले ठीक है, सैटरडे से सैटरडे पहले तक जमा हो सबमिट जाएगा करें। ना फिर। ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए ही है। ये जितने भी कंटेंट यहाँ पर रखे हैं आपके समझने के लिए हैं। इसको जब आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम जो क्विज लेंगे सैटरडे वाला, वो मैम क्विज लाइट का PDA के बहुत बारे में इशू है यहाँ पे। जी मैम और क्विज कहाँ से होगा? मैम लाइट का PDA बहुत इशू है। PDA से ही रिलेटेड होगा, जो आज की हमने डिस्कशन की है उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, कम कंटेंट्स डिस्कस किए हैं डेफिनेटली, तो क्विज में भी इतनी ज्यादा बातें आपसे नहीं पूछूंगी। ये वाला क्विज आपको आसान ही लगेगा शायद। मैम ये इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा। जी जी बेटा पूछे। मैम ये जब आप स्ट्रिंग पूरा हो रहा था यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग, तो वहाँ पे डॉलर साइन था, सही है, लेकिन डॉलर साइन की जगह हम ये लेमडा दे रहे हैं, ये क्यों मैम? लेकिन आगे फिर उसके देखिए नोटेशन ना बुक टू बुक वेरी कर रही है। आप लैम्डा देख लें, इसका मतलब ये है कि वो वाला सिंबल नजर आए। मैंने यहाँ डॉलर अपने हाथ से लिखा था, आप लैम्डा लिखें, कोई मसला नहीं। पॉइंट ये है कि आपने जो सिंबल रखा हुआ है टेप के ऊपर दिखाने के लिए,
यहाँ पर डॉलर भी ले सकते थे, ठीक है, आप यहाँ पर डॉलर रिप्लेस कर दें, कोई मसला नहीं है। ये जाहिर है ये पीडीएफ मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, तो वो उन्होंने लेमडा यूज किया हुआ था टेप के ऊपर और डॉलर यूज किया हुआ था स्टैक के ऊपर है। तो मैंने वो एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए दोनों जगह पर ही डॉलर रख दिया। तो अगर यहाँ पर दोनों जगह डॉलर है तो आप यहाँ पर भी डॉलर लिख सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम वैसे अगर डॉलर देखें तो वो भी एक अल्फाबेट ही है ना, ए की तरह या बी की तरह। जी जी। तो मैम जो पहला हम स्टार्टिंग से इनिशियल में लेमडा हमें मिल रहा है और वहां पे तो हमें डॉलर ही मिलेगा ना, पहले लेमडा कहाँ से आया फिर पहली initial दफा में? कहाँ पे? हाँ, पहला क्यू नोट पे। ये वही बात है कि नल ट्रांजिशन को उन्होंने दिखाया हुआ है इस वक्त इस स्लाइड के अंदर डॉलर और नल हमने दोनों को सेम मीनिंग में लिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसको एक पर ही रख सकते हैं। अगर दो सिंबल आपको कंफ्यूजन दे रहे हैं कि कहीं लैम्डा लिखा है कहीं नल डॉलर, तो वैसे कुछ नहीं है ना, डॉलर तो कुछ पड़ा है ना हमारे पास। नहीं डॉलर भी कुछ नहीं। जहां फिलहाल जो इस पीडीए के लेक्चर में हम डॉलर डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब है डॉलर कुछ नहीं। अच्छा जी, इस वक्त हम डॉलर को एज अ कैरेक्टर डिस्कस नहीं कर रहे, एज अ नल डिस्कस कर रहे हैं। सही है, फिर ठीक है। ठीक है। और इवन कुछ बुक्स के अंदर ये बुक टू बुक भी वेरी कर रहा है, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चीजें वेरी करेंगी। तो इस सिंबल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, इस सिंबल के अंदर ना डॉलर नजर आ रहा है आपको, एप्सिलॉन नजर आ रहा है। डॉलर भी है, इन्होंने स्टैक के लिए डॉलर लिया हुआ है और अपना टेप के लिए इन्होंने एप्सिलॉन लिया हुआ है, मगर यहाँ पर स्टैक के ऊपर भी डॉलर नजर आ रहा है। तो ये एप्सिलॉन यूज कर रहे हैं पॉप ऑपरेशन दिखाने के लिए, लेकिन डॉलर दिखा रहे हैं स्टैक एम्प्टी दिखाने के लिए। तो ये सिंबल्स, ये जो एग्जांपल दिया हुआ पुश डाउन ऑटोमेटा का, ये तो समझाइए प्लीज। जी 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 मैम, ये जो एग्जांपल है पीडीएफ पे, ये तो समझाइएगा। यही मशीन का बोला ना? जी जी, मैं समझी नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या है? मैम ये पूछ रहा है, बस यही समझा दें। ये समझा दूं, बनी हुई ये समझा दें। ये कर रहा है कि मतलब इनिशियली वही है कि इनिशियल ट्रांजिशन तो बिल्कुल नल है, कुछ भी ना मिले तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम Q1 पे से सीधे सीधे Q2 पर आ जाएंगे। Q2 पर तब तक रहेंगे जब तक कि हमारी जो इनपुट टेप है उस पर हमें एज मिलते जा रहे हैं और स्टैक हमारा खाली है। ठीक है, जब तक हमें एज मिलते जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ए को पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, एज मिलते जा रहे हैं, हम एज को पुश करते जा रहे हैं और फिर जब हमें बी मिल रहा है पहला, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को पॉप कर रहे हैं। जब तक एज मिलते जा रहे हैं तो ए को पुश करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें फर्स्ट बी मिलेगा तो हम उस फर्स्ट बी में से की वजह से ए को पॉप कर रहे हैं। ठीक है, इस लूप में तो एक ही आएगा ना, क्योंकि एक दफा अगर स्टैक में कुछ चला गया फिर तो एम्प्टी नहीं रहेगा, वो स्टैक एम्प्टी नहीं रहेगा। हाँ, एक ही दफा चलेगा लूप ये Q2 वाला। हाँ, उसके बाद फिर यही है कि हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे हैं और स्टैक को खाली कर रहे हैं। ये एक्चुअली कर क्या रही है, ये मेक श्योर करेगा कि आपका जो ए है वो हमेशा पहले आए। आपकी लैंग्वेज के अंदर पहले एज आएंगे, फिर बीज आएंगे, फिर सीज आएंगे। ओवरऑल इसकी वर्किंग ये है। जब आप इसको चला कर देखेंगे तो ये मेक श्योर करेगी कि बी कभी भी ए से पहले ना आ पाए और सी कभी भी बी से पहले ना आ पाए। तो एक सीक्वेंस है, लैंग्वेज ये कह रही है कि एज आएंगे, फिर बीज आएंगे, फिर सीज आएंगे। मैम ये Q2 से ऊपर जो जा रहा है, नहीं है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे सेम सिंबल्स हैं, इनपुट भी नल है, स्टैक भी नल है। ये इसीलिए है कि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये एक ही जगह पर भी बना सकते थे, लेकिन एक जगह पर बना देते ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक ही एज बना देती और उस एज के ऊपर से एक डायरेक्शन में हम ये इस सिचुएशन से बचने के लिए जो है हमने क्या किया हुआ है कि ये नल ट्रांजिशन ऐड किया है। एक्चुअली नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड आपको इसलिए लग रही है क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की है, लेकिन एक्चुअली इसकी वर्किंग ऐसी ही है कि ये जो है मेक श्योर करेगी कि हमेशा एज आएंगे, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। मैम ऐसे ही मैं भी बोल रहा था ना, जो आपने बोला है कि अभी बनाना है हमें ऑटोमेटा, तो उसमें भी ऐसे ही मैम वही थोड़ा नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाए तो कोई मसला नहीं, आप बनाएंगे तो आपको आएगा। ठीक है, ये रीड करते रहेंगे तो रीड करने से कभी भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे तो आएगा। पीडीए में नॉन डिटर्मिनिज्म बहुत कॉमन है, आ जाता है। पीडीए भी डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, और इवन आपका जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो ज्यादा पावरफुल होता है।
तो वो तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर हम डिटर्मिनिस्टिक रखते हैं तो पीडीए की फंक्शनिंग कम हो जाती है और वो ज्यादा काम नहीं कर पाता। तो आप उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक रखिए, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है, इसमें इतना डिटर्मिनिज्म लोग अचीव कर नहीं पाए पीडीए के अंदर। लेकिन एटलीस्ट आप पीडीए डिजाइन करें, आपकी प्रोसेसिंग वहां तक दिमाग सोचने लगे, तो फिर आप उसको डिटर्मिनिस्टिक भी कर पाएंगे। सही है मैम, ठीक है, तो आप खुद से एक दफा बनाकर देखें, और फिर नेक्स्ट क्लास में अगर इसमें से क्वेश्चन रह जाएंगे कोई, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, फिर हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। फिलहाल आपका अभी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप एक पीडीए कम से कम डिजाइन कर लेते हैं आज से। ठीक है, बख्तियार जी पूछे। मैं ये कह रहा था कि क्विज जो है ना क्लास के डे पे लें या क्लास के टाइम लें? क्लास के टाइम पे? तो बेटा फिर मैं क्लास कब लूं? नहीं, मैं कह रहा था क्लास से पहले, जैसे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। क्यों उस वक्त क्यों? इसमें ये तो प्लान मैं आपको बहुत पहले दे चुकी हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखे ना, घर पे हैं तो एक हमें उसी टाइम पे फिर हमें जो है ना थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा हर चीज। हाँ बेटा, ये मैंने आपके फायदे के लिए रखा है ताकि आपको रिवीजन हो जाए, और इस क्विज में ऐसा क्या कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पुश डाउन ऑटोमेटा जो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा है उसकी रिटेंशन चेक करनी होगी कि आपने रिटेन किया है पुश डाउन ऑटोमेटा को या नहीं। ठीक है, तो सैटरडे को इसलिए रख रही हूँ ताकि आप जो है उसको रिटेन कर पाए, और जब हम दोबारा क्लास में मिलेंगे तो हम रिवाइज कर ही चुके होंगे ना। सही है मैम, सही है। चलें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप लोग इस तरह सोचेंगे तो फिर तो सब कुछ ही मुश्किल लगेगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा ही क्विज होगा। जाहिर है पुश डाउन ऑटोमेटा आज हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, इतना मुश्किल कंटेंट्स तो क्विज के नहीं होंगे। पहली बात तो ये असाइनमेंट तो बनाए, एक पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करें, और उसकी बेस्ट केस पे बहुत मुझे खुशी होगी कि आप जेफ्लैप में डिजाइन करके मुझे फाइल सबमिट करा रहे हैं, और वर्स्ट केस में अगर जेफ्लैप में नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम पेपर पे बना के उसकी इमेज मुझे जरूर भेजें, और वो यहाँ पर सबमिट कराएंगे एलएमएस के ऊपर। ठीक है मिस, जो क्विज जो होगा वो पुश डाउन ऑटोमेटा से होगा? जी जी, सैटरडे वाला जो क्विज है वो पुश डाउन ऑटोमेटा से होगा। एमसीक्यूज अभी पैटर्न मैंने नहीं सोचा। हाँ, एमसीक्यूज टाइप हो सकता है, या हो सकता है एक डिजाइन करने को दे दूं, छोटा सा होगा 5 से 10 मिनट। ये मैं मेक श्योर आपको कर सकती हूँ 10 फिर 15 मिनट से ज्यादा का उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए आपको 4 घंटे के लिए ऑन कर रही हूँ। क्विज 4 घंटे का नहीं होने वाला, क्विज होगा 5-10 मिनट का। ओके, ठीक है, जो इन 4 घंटों में आपको जब मौका मिल जाए, जब आपके घर पे लाइट हो, जब आपके लिए एनवायरनमेंट फीजिबल हो, आप उस वक्त कर लीजिए। सही है। ठीक है मैम, इस क्विज पे मार्क्स होंगी? 5 मार्क्स होंगी, और जैसे कि बेस्ट 2 वाली बात मैं आपसे कर चुकी हूँ, एक 5 मार्क्स का आप पहले सैटरडे को दे चुके, एक 5 मार्क्स का आप इस सैटरडे को देंगे, एक 5 मार्क्स का आप नेक्स्ट सैटरडे को देंगे। ये हो गए 15 मार्क्स। इन 15 में से आपके बेस्ट 2 मार्क्स में रख लूंगी, और वो आपके सेशनल मार्क्स हो जाएंगे। सारा मुझे करना इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके सेशनल मार्क्स बढ़ा दिए, 20 से 30 हो गए ना मिड ना होने की वजह से। तो वो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मैं अपने जहन क्विज पर ही रख देती हूँ, क्विज पर ही मिल जाएंगे मार्क्स, ना आपको परेशानी ना मुझे परेशानी। ठीक है, एक क्विज हो रहा है इस सैटरडे को और एक नेक्स्ट सैटरडे। अब इजाजत है मैम, कोई पुश डाउन ऑटोमेटा बनाए? आपको बनाना है ना बेटा? कोई भी नहीं मैम, वो कंडीशन है कि इनपुट ये एक्सेप्ट करे, ये तो नहीं, यही बनाना है ना जो डबल अभी बनाना है आपको। सिर्फ अभी तो मैंने जो एग्जांपल दी उससे रिलेटेड ही बनाने को कहा है, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने को तो मैं आपसे अभी कह नहीं रही हूँ। एक सिंपल ये कहा है कि ये आपके सामने बना हुआ है पुश डाउन ऑटोमेटा जो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ए एंड बी एन को। किसको एक्सेप्ट कर रहा है? ए एंड बी एन को। फिर अभी बख्तियार ने बना के भेजा, हमने अभी सामने सबके डिस्कस किया, वो कौन सा पुश डाउन ऑटोमेटा था जो किसको एक्सेप्ट कर रहा था? बी एंड ए एन को। अब मैं कह रही हूँ इनको मर्ज कर दें, एक ही पुश डाउन ऑटोमेटा हो जो ए के लिए भी काम करे, ए एन बी एन के लिए भी काम करे, और बी एन ए एन के लिए भी काम करे। कितना ही मुश्किल है, आसान ही है।
ठीक है, जी ये मेरा कोई आपसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना अभी से आ जाएगा, लेकिन हाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कम से कम रीड करना, अंडरस्टैंड करना तो आए, डिजाइन करना नहीं भी आए तो अगर आपके सामने एक पुश डाउन ऑटोमेटा हो तो उसको आप समझ पाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है, और वो तभी अचीव होगा कि जब आप खुद एक दफा बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन। नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सेशन की। नेक्स्ट क्लास तक आप खुद ट्राई करें, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है मैम, ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।